अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एक्सेल के एक बहुत ही यूज़फुल टूल को अंडरस्टैंड करेंगे। ये टूल किसी भी टेबल में डाटा को सर्च करके मैचिंग वैल्यू रिटर्न करने में हमारी हेल्प करता है। इस टूल को वी लुकअप कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसमें 5 स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट किया गया है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर इनपुट किया जाए और स्टूडेंट नेम ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाए। इस पर्पस के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जिसको हम वी लुकअप कहते हैं। वी लुकअप को कैसे यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट नेम के सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन वी विल टाइप इक्वल। किसी भी फार्मूले को लिखने के लिए हम पहले इक्वल प्रेस करते हैं, देन वी विल टाइप वी लुकअप। अब देख सकते हैं कि एक्सेल हमें फार्मूले की सजेशन दे रहा है। आप फार्मूले को खुद भी टाइप कर सकते हैं या सजेशन पर क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट टी टैब यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टैब यूज करूंगा लाइक दिस और फार्मूला खुद से कंप्लीट हो जाएगा। फार्मूला कंप्लीट होने पर एक्सेल फार्मूले का सिंटैक्स शो करेगा। वी लुकअप के सिंटैक्स में 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में एक ऐसी वैल्यू इनपुट होगी जो टेबल में रिक्वायर्ड कॉलम की इंफॉर्मेशन को फेच करेगी या रिट्राइव करेगी। यहाँ पर हमारे पास लुकअप वैल्यू है रोल नंबर। हम रोल नंबर के सेल को सिलेक्ट करेंगे लाइक दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर सिलेक्ट हो गया G2। G मीन्स G कॉलम, 2 मीन्स सेकेंड रो, सो G2। नाउ वी विल टाइप कॉमा। अब हम फार्मूले के सेकेंड पार्ट में एंटर हो गए हैं, टेबल अरे। टेबल अरे में हम अपने सेम टेबल को जो हमने बना रखा है हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ यू कैन सी A1 टू A6, A1 सेल से E6 सेल तक टेबल इनपुट हो गया। नाउ वी विल अगेन press comma and now we are in the third part of formula, column index number। यहाँ पे हम उस कॉलम का नंबर लिखेंगे जो कॉलम हमें लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट रिक्वायर्ड है। मींस स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम इस टेबल पर सेकंड कॉलम में है। एज यू कैन सी कॉलम 1 रोल नंबर, कॉलम 2 स्टूडेंट नेम, कॉलम 3 कॉलम 4 एंड कॉलम 5। सो वी विल टाइप 2 comma। now we are entered in the last part of formula, range lookup। रेंज लुकअप में हमारे पास दो वैल्यूज है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू मीन्स अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स मीन एग्जैक्ट मैच। यानी हमें स्टूडेंट का नेम लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट अप्रोक्सीमेट चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। हमें वो एग्जैक्ट मैच चाहिए। हम इसके लिए नंबर्स भी यूज करते हैं 0 and 1। 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। सो we need exact match, this is why we usually type here 0। हम फार्मूले को क्लोज करेंगे विद ब्रैकेट एंड एंटर। विल इट वर्क? हम रोल नंबर इनपुट करके देखते हैं। यस, इट इज वर्किंग। हम टेबल में चेक करते हैं, रोल नंबर 1002 अगेंस्ट सेकंड कॉलम नेम जॉन एंड
same is appearing here, so our VLOOKUP formula is working. Now we need the value of class, age and major. अब हम क्या करेंगे, इसी सेल को जिसमें हमने VLOOKUP अप्लाई किया है इसे कॉपी करेंगे और क्लास, एज और मेजर तीनों में पेस्ट कर देंगे. बट बिफोर डूइंग दैट वी हैव टू चेंज सम थिंग्स इन द फार्मूला फर्स्ट. सबसे पहले अगर आप इस सेल को सिलेक्ट करें तो आप एक्सेल में लेफ्ट डाउन कॉर्नर में देखें, इट्स रिटन रेडी. हमें सबसे पहले इस सेल को एडिट मोड में लेके आना है. उसके लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद F2 प्रेस कर सकते हैं या डबल क्लिक कर सकते हैं. मैं यहाँ पर F2 प्रेस कर रहा हूँ. सो यू कैन सी वी आर इन द एडिट मोड एंड सेम इज रिटन हियर. Okay, what we have to do now? We have to ensure two things. Number one, lookup value. Lookup value हमेशा एक यूनिक वैल्यू होती है जो कि आपके रिक्वायर्ड टेबल में हमेशा फर्स्ट कॉलम में रहती है. अगर ये फर्स्ट कॉलम में नहीं है, मींस सेकंड कॉलम में है और स्टूडेंट नेम फर्स्ट कॉलम में हो, तो VLOOKUP यहाँ पर काम नहीं करेगा. सो lookup value must be in the first column of your table. Second, हमें कॉलम्स और रोज को फिक्स करना होता है. हम फिक्स कैसे करते हैं? कॉलम और रोज से पहले डॉलर सिंबल टाइप करते हैं, लाइक दिस. इसी तरह हमने जो टेबल इनपुट किया था हम वहां पर भी ऐसा ही करेंगे, बट देयर इज अ शॉर्टकट की एंड दिस इज F4. हम यहाँ पे जब F4 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली डॉलर साइन कॉलम्स और रो के साथ इनपुट हो जाएंगे. हम ऐसा क्यों करते हैं, हम इसको नेक्स्ट प्रोसीजर में ड्यूरिंग कॉपी पेस्ट में आपको फर्दर गाइड करूंगा. नाउ वी विल हिट एंटर. The result is same. Why we do that? Let's see. अब हम इस सेल को कॉपी करेंगे कंट्रोल C और तीनों सेल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल V. आप देख सकते हैं कि रिजल्ट तीनों सेल्स में सेम है बिकॉज वी फिक्स द कॉलम्स एंड रोज इन आवर फार्मूला. अगर हम उनको फिक्स नहीं करेंगे तो ड्यूरिंग कॉपी पेस्ट यू विल सी फार्मूला और रोज अपनी जगह से चेंज हो जाएंगे. सो आवर फार्मूला वाज कंप्लीटेड बट वाज नॉट सिक्योर. हम अपने फार्मूले को दिस वे कंप्लीट भी करते हैं और उसको फ्यूचर यूज के लिए या कॉपी पेस्टिंग के दौरान सेफ भी बनाते हैं. नाउ we will re-edit the formula in the class cell. Okay, now class is in the column third, so accordingly we will write here 3 and hit enter. And same goes for age, is the column 4 and major is the column 5. Now our VLOOKUP formula in our 4 cells are completed against the one unique lookup value which is roll number. So now we are going to test it to switch the roll number. See 1005
Student name Victoria, grade 10, 24 arts. You can see in table 1005, Victoria, grade 10, 24 arts. So this is how VLOOKUP works. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. And if you have any suggestions, please welcome in the comment box. Thank you.